नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जीवों के वर्गीकरण से संबंधित पार्ट 2। पार्ट 1 पहले ही बना दिए थे, चूँकि वो वीडियो बहुत लंबा है, इसलिए अब जो पार्ट्स बनाएंगे, और ये सब्जेक्ट भी बहुत लंबा है, करीब 2.5 से 3 घंटा तक चला जाएगा। तो ये 60 वीडियो बनाएंगे, मिनिमम आधा घंटा तक का। तो ये पार्ट में करके ख़त्म कर देंगे। ये रहेगा जीवों का वर्गीकरण पार्ट 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्राणी जगत को 2 उप जंतु जगत में विभाजित किया गया है। एक है प्रोटिस्टा जगत और दूसरा है मेटाजोआ जगत। ठीक है, प्राणी जगत को 2 उप जगत में विभाजित किया गया है। पहला है प्रोटिस्टा जगत और दूसरा है मेटाजोआ जगत। ठीक है, इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो बात करते हैं प्रोटिस्टा जगत। इसके अंतर्गत सुकेंद्रीय एक कोषीय जीव आते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, ये तो आप जानते ही हैं। बात करते हैं मेटाजोआ। इसके अंतर्गत समस्त बहुकोषीय जीव आते हैं। मेटाजोआ को पुनः 3 शाखाओं में विभाजित किया है। यह है मीसोजोआ, पैराजोआ तथा यूमेटाजोआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले गोल्डफश ने किया था, ये आप याद रखेंगे। प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोशिकीय जंतु होते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ सबसे साधारण और इस संघ में एक कोशिकीय जंतु होते हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई ऊतक या अंग आर्गन नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। प्रोटोजोआ संघ में जंतुओं के शरीर में कोई ऊतक या आर्गन नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस संघ के जीव के बाहरी सतह के रास्ते श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हैं प्रोटोजोआ संघ के। अमीबा, पैरामीशियम काटेडम, जिसे चप्पल जंतु भी कहा जाता है। यूग्लिना, इसे ग्रीन प्रोटोजोआ कहा जाता है। ट्रिप्नोसोआ गैबियंस, इसे तो आप जानते ही होंगे, इससे निद्रा रोग होती है, जिसका वाहक सीसी मक्खी होता है। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ से होता है निद्रा रोग, और जिसका वाहक सीसी मक्खी होता है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, और ये प्रोटोजोआ संघ के हैं। ठीक है, एक है एसिटिबुलेरिया। ठीक है, ये इस संघ की सबसे बड़ी एक कोशिकीय जीव है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, प्रोटोजोआ संघ की एक कोशिकीय सबसे बड़ी जीव पूछे तो एसिटिबुलेरिया, ये आप याद रखेंगे। और ये वाला मैप है मेटाजोआ जगत का। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोटोजोआ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गोल्डफश ने 1820 ईस्वी में किया था। प्रोटोजोआ सबसे आदिकाल एवं सबसे साधारण जंतु है, ये मैं पहले ही ऊपर बता चुका हूँ। ये एक कोशिकीय है, ये भी मैं बता चुका हूँ, तथा सूक्ष्मदर्शी जंतु होते हैं। इस संघ में लगभग 30,000 जातियाँ पाई जाती हैं। इस संघ के जंतुओं के लक्षण निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो लक्षण अधिकतर पूछे जाता है और एग्ज़ाम में, और जो इस संघ में जो जंतु आता है उसका नाम दे दिया जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे बहुत ध्यान देने योग्य है ये टॉपिक, और इतने आसानी से ये समझ में नहीं आता है। चलिए आगे जानते हैं प्रोटोजोआ संघ के बारे में। ये जंतु अत्यंत सूक्ष्म, लगभग 0.01 mm से 5.0 mm और एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि ऊपर बता चुका हूँ। ये स्वतंत्र जीवी, सहजीवी या सहभोजी या परजीवी होते हैं, याद रखेंगे। इसके शरीर का जीव द्रव्य बाह्य द्रव्य और अंतः द्रव्य में विभेदित रहता है। ठीक है, इसके शरीर का जीव द्रव्य बाह्य द्रव्य और अंतः द्रव्य में विभेदित रहता है। आगे बढ़ते हैं। इस संघ के जंतुओं में पोषण मुख्यतः प्राणी संभोजी, मृतोपभोजी, पादप संभोजी या परजीविता विधि द्वारा होता है, याद रखेंगे।
इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई ऊतक या अंग ऑर्गन नहीं होता है, चूँकि ऊपर बता चुका हूँ। इसमें पाई जाने वाली आकृतियों को अंगक कहते हैं क्योंकि वे शरीर के हिस्से होते हैं, इसलिए प्रोटोजोआ को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहते हैं। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस संघ के जंतुओं में प्रचलन कूटपाद, कशाभिका या यक्ष्माभिका द्वारा होता है। ठीक है, इस संघ के जंतुओं में प्रचलन कूटपाद, कशाभिका या यक्ष्माभिका द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस संघ में, प्रोटोजोआ संघ में प्रतिकूल वातावरण से सुरक्षा के लिए परिकोष्ठन की व्यापक क्षमता होती है। इनका शरीर नग्न या पॉलिकल द्वारा ढका रहता है। ठीक है, तो ये शब्द आप याद रखेंगे, पॉलिकल, पॉलिकिल। प्रोटोजोआ संघ के शरीर या तो नग्न होता है या पॉलिकिल द्वारा ढका रहता है। कुछ जंतु कठोर खोल में बंद रहते हैं और कुछ जंतु कठोर खोल में बंद रहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण है प्रोटोजोआ संघ के अमीबा। ये डायरेक्ट पूछा जाता है किस संघ का जंतु है करके। एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा जिंजीवैलिस, टिप्नोसोमा। ये तो बहुत बार एग्जाम में आया है, ये जंतु किस संघ का है, और इसी से ही निद्रा रोग होता है जिसका वाहक सीसी मक्खी होता है। अब तो ये याद हो गया होगा। लिस्मेनिया डोनोवानी, प्लेज्मोडियम, पैरामीशियम काटेडम, युगलिना आदि इस संघ के कुछ जंतु है जो जिससे अधिकतर एग्जाम में पूछा ही जाता है। जंतु का नाम दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है ये किस संघ का है, तो ये आप अच्छे से ध्यान देंगे। ये रहा अमीबा, ये पैरामीशियम और ये रहा युगलिना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा, ठीक है। तो पोरीफेरा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ग्रांट, ये महाशय रॉबर्ट ग्रांट है, ने 1825 ईस्वी में किया था। ठीक है, पोरीफेरा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ग्रांट ने 1825 ईस्वी में किया था। इस संघ में आने वाले जंतु को साधारणतः स्पंज कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, किस संघ में आने वाले जंतु को स्पंज कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए संघ पोरीफेरा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जो हम पढ़ते तो हैं लेकिन ध्यान नहीं दिए रहते। ठीक है, अब चलिए इसके कुछ लक्षण जान लेते हैं। ये बहुकोशी की जलीय जंतु होते हैं। ठीक है, बहुकोश की जलीय जंतु होते हैं, याद रखेंगे, जो साधारणतः चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं। इनकी आकृति अनियमित, बेलनाकार, अंडाकार, साखी होती है। इसके शरीर में ऊतक नहीं बनते हैं, ये आप याद रखेंगे। लक्षण डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पोरीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं उनके शरीर में ऊतक नहीं बनता है। इस संघ के जंतुओं की शरीर भित्ति में अनेक छिद्र होते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ये है संघ पोरीफेरा के कुछ जंतु। ठीक है, जिन्हें आस्टिया बोला जाता है। ठीक है, ये जो छेद है ये इन्हें आस्टिया बोला जाता है। शरीर के अग्र सिरे पर एक बड़ा छिद्र पाया जाता है जिसे ओस्कुलम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह अत्यंत साधारण बहुकोशिकीय जीव है जिसमें नाल तंत्र पाया जाता है, जिसकी सहायता से संपूर्ण शरीर में जल प्रवाहित होते हैं। ये द्विलिंगी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ पोरीफेरा संघ के जंतु द्विलिंगी होते हैं, ये आप याद रखेंगे। ये रहा चित्र जंतु का, संघ पोरीफेरा जंतु का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें पुनरुद्भव की क्षमता होती है। शरीर कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है। कंकाल में कांटे के समान कुछ रचनाएं होते हैं जिसे स्पुकुल्स, ठीक है, याद रखेंगे। शरीर कठोर बाह्य कंकाल से ढका रहता है जिस कंकाल में कांटे के समान कुछ रचनाएं पाई जाती है जिसे स्पुकुल्स कहा जाता है। ठीक है,
ये स्पकुल कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के बने होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो संघ पोरीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं उनका बाह्य शरीर कंकाल से ढका होता है और इस कंकाल में कांटे के समान कुछ रचनाएं होती है जिसे स्पुकुल्स कहा जाता है। और ये स्पुकुल्स कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के बने होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका शरीर द्विस्तरीय अंतःचर्म बाह्य चर्म से बना होता है। इनमें प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों ही प्रकार के होते हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है, ठीक है। इनमें प्रजनन लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है किंतु निषेचन आंतरिक होता है, याद रखेंगे। इसका लार्वा कशाभिक या स्वतंत्र तैरने वाला होता है, इसे एम्फीब्लास्टुला कहा जाता है, ठीक है। इसका लार्वा कशाभिक तथा स्वतंत्र होता है, तैरने वाला, तथा इसे एम्फीब्लास्टुला कहते हैं। इसके शरीर में संवेदी तथा तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती। इसके शरीर में संविदा तथा तंत्रिकाएं कोशिका नहीं होती, ये आप याद रखेंगे। इनमें भोजन का पाचन अंतःकोशिकीय होता है, ठीक है। जो पोरीफेरा संघ है इनमें भोजन का पाचन अंतःकोशिकीय होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं और अधिकतर उदाहरण से ही प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस संघ का है। तो इस संघ में साइकन, हाइलोनेमा, यूस्पंजिया, यूप्लेक्टेला, ये शब्द तो नाम याद ही रखो, यूप्लेक्टेला, ठीक है। ये किस संघ का, मैं अधिकतर एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाता है, यूप्लेक्टेला कौन से संघ का जंतु है, ठीक है। तो आप पढ़ लिए हो तो बता देंगे पोरीफेरा संघ का है। स्पांजिला, ये शब्द याद रखेंगे, ये भी पोरीफेरा संघ के जंतु है। खासकर यूप्टेला, स्पांजिला, ये अधिकतर एग्जाम में रिपीट होता है, ऐसे सभी इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया, ठीक है। संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लुकर्ट, ये महाशय लुकर्ट ने 1847 ईस्वी में किया था। इस संघ में लगभग 9500 जातियां हैं। ये बहुकोशिकीय प्राणियों में निम्न स्तर के जंतु हैं, ठीक है। मतलब ये संघ भी बहुकोशिकीय जंतु वाला है जो निम्न स्तर के हैं। इनमें अधिकांश समुद्र में पाए जाते हैं। इस संघ के जंतुओं के प्रमुख लक्षण ये है, ये जलीय अधिकांश समुद्री एकाकी या संघचारी जंतु है, जैसे ऊपर मैंने बताया। ये द्विस्तरीय प्राणी होते हैं, ये याद रखेंगे, द्विस्तरीय प्राणी होते हैं। शरीर का बाह्य स्तर एकोडर्म तथा भीतरी एंडोडर्म या गैस्ट्रोडर्मिक होता है, ये आप याद रखेंगे। निडेरिया संघ के जो जंतु होते हैं इनका बाह्य स्तर एक्टोडर्म तथा भीतरी स्तर एंडोडर्म या गैस्ट्रोडर्मिक होता है। ये ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। दोनों स्तरों के बीच में अकोशिकीय मेसोग्लिया होता है, ठीक है। जो ऊपरी है और आंतरिक है, इन दोनों के बीच में मेसोग्लिया होता है। शरीर की कोशिकाएं ऊतक स्तर पर व्यवस्थित होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये जंतु बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे ऊपर बताया, जिनके अंदर सिर्फ एक ही गुहा पाई जाती है जिसे अंतर्गुहा कहते हैं, ठीक है। इसका सर आर्य सममिति होती है, इसमें सिर नहीं होता, ये रहा निडेरिया संघ के कुछ जंतु, ठीक है। इनमें गुदा नहीं होता, अब ये तो आप देख ही रहे हैं इनमें क्या गुदा होगा, ठीक है। इनमें पाचन गुहा थैली जैसी होती है। इनके मुख के चारों लंबे लंबे संस्पर्शक पाए जाते हैं, ये रहा, ये लंबा लंबा जो संस्पर्शक दिख रहा है, ठीक है, संस्पर्शक पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ और लक्षण है निडेरिया के। पॉलीपाइड चूनेदार अस्थि का निर्माण करते हैं जिसे कोरल कहते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पॉलीपाइड चूनेदार अस्थि का निर्माण कहते हैं जिसे कोरल कहते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कोरल के निर्माण कौन से संघ
के जंतु करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए निडेरिया संघ के। आगे बढ़ते हैं। इनके जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनिस पाया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, पॉलीपाइड और मेडुसाइड। ठीक है, इनमें अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, तथा लिंगी प्रजनन युग्मकों द्वारा। ठीक है, निडेरिया संघ के जो जंतु हैं इनमें अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, और लिंगी प्रजनन युग्मकों द्वारा होता है। इनके लार्वा को मुख्यतः प्लेनुला कहते हैं। ठीक है, प्लेनुला किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए निडेरिया संघ के जंतु के लार्वा को प्लेनुला कहते हैं। श्वसन एवं उत्सर्जन की क्रिया शरीर की सतह से होती है, ये आप याद रखेंगे। इनमें मस्तिष्क का अभाव होता है, मतलब इनके मस्तिष्क ही नहीं होता है, मंद बुद्धि होते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, बुद्धि ही नहीं होता है, मस्तिष्क ही नहीं है, तो क्या सोचेंगे समझेंगे। इसके कुछ उदाहरण हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रा, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, हाइड्रा किस संघ के जंतु हैं। ठीक है, तो आप जान लेंगे ये निडेरिया संघ के जंतु है। ठीक है, अधिकतर एग्जाम में यही प्रश्न बहुत रिपीट होता है। फाइसेलिया, ओबिलिया, आर्लिया, सी एनीमोन। ठीक है, फंजिया, अब फंजिया है ये, ठीक है, फंजिया और फंगस ये अलग होते हैं। फंजिया, मिंड्रा, पेनाटूला, ये भी बहुत रिपीट होता है। गार्गेनिया। ठीक, तो इसमें ये तो पूरा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अधिकतर एग्जाम में ये हाइड्रा को पूछ लिया जाता है। ठीक है, सी एनीमोन, इसे भी पूछ लिया जाता है। आप सभी को याद रखेंगे, ज़्यादा नाम नहीं है। और ये रहा निडेरिया संघ के जंतु, ऊपर भी ऐसे मैं दिखा चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, इस शब्द का अर्थ चिपटे कृमि होता है। इस संघ के अंतर्गत कीड़े के समान अखंडित जंतु आते हैं, याद रखेंगे। इनमें से अधिकांश परजीवी होते हैं, जिसके कारण मनुष्य, पालतू पशु एवं जंगली जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। परजीवी होने के कारण इसकी संरचना, चाल एवं ज्ञानेंद्रियां परपोषी की तरह विकसित होती है। इस संघ के जंतुओं में पाए जाने वाले प्रमुख लक्षण निम्न हैं। ठीक है, तो इस संघ की भी कुछ जानकारी, संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी रख लेते हैं। इस संघ के जंतुओं में क्या क्या लक्षण होता है। तो इस संघ के अधिकांश जंतु परजीवी, जैसे ऊपर बताया है। कुछ स्वतंत्र प्रजाति स्वतंत्र जीवी या स्वच्छंद होती है, जैसे प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है ये किस संघ का जंतु है करके, तो ये संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जंतु है, ये आप याद रखेंगे। ये जिन जंतुओं में आश्रय पाते हैं उनसे सटे रहने के लिए शरीर में कांटे और पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब इनके शरीर में कुछ ऐसे नोक जैसे कांटे पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये उससे मतलब अदर जीव से जिससे सटे रहते हैं उन्हीं के द्वारा लटके रहते हैं। ठीक है, ये चपटे फीतानुमी परजीवी कृमि होते हैं। ये पृष्ठ अधोदिशा में चपटे होते हैं। इसका शरीर द्विपार्श्विक सममिति होता है। ठीक है, इसके शरीर गुहा नहीं पाई जाती तथा शरीर के अंदर के अंगों के बीच जगह पैरेन्काइमा से भरी होती है। ठीक है, ये रहे इस संघ के कुछ जीव देख लीजिए। ठीक है, संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जीव। आगे बढ़ते हैं। इस संघ के जंतुओं में पाचन तंत्र विकसित होता है, क्या बात है। ठीक है, क्योंकि ये अपने पोषकों के शरीर में पचा हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब जिससे लटके रहते हैं उनका ही समझ लो, अब ये उन्हीं का ही भोजन ग्रहण करते हैं। इस संघ के जंतुओं में रक्त पजरी, संचरण तंत्र, श्वसन तंत्र तथा कंकाल तंत्र नहीं पाए जाते, मतलब हड्डी वड्डी कुछ होता ही नहीं है, शरीर के अंदर है। सांस वास श्वसन तंत्र भी नहीं रहता। ठीक है, कंकाल तंत्र नहीं रहता। आगे बढ़ते हैं।
तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ा अग्रगुच्छा या तंत्रिका वलय एवं 1 से 3 जोड़ी अनुदैर्घ्य तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं। ठीक है, इस संघ के जंतु प्रायः उभयलिंगी, याद रखेंगे उभयलिंगी होते हैं, तथा निषेचन क्रिया प्रायः आंतरिक हुआ करती है। इस संघ के जंतु उभयलिंगी होते हैं और निषेचन आंतरिक करते हैं। इस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन क्रिया ज्वाला कोशिका, ये आप रखेंगे। ठीक है, मतलब जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के संघ के जो जंतु हैं इनमें उत्सर्जन क्रिया ज्वाला कोशिका, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज्वाला कोशिका द्वारा होता है। इस संघ के जंतुओं का शरीर खंड युक्त होता है, लेकिन ये खंड वास्तविक नहीं होते, मतलब केवल दिखते बस हैं ऐसे, लेकिन ये वास्तविक खंड खंड नहीं होते हैं। ठीक है, इसके भी कुछ उदाहरण हैं और उदाहरण से ही अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है, ना कि लक्षण से। लेकिन एग्जामिनर है, परीक्षा लेने वाला कुछ भी पूछ सकता है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप सभी चीज़ों की जानकारी रखें। तो इसके उदाहरण है प्लेनेरिया, ये बहुत एग्ज़ाम में ये शब्द पूछा जाता है, ये किस संघ का है। फैसियोला, टीनिया, सिस्टोमीमा, ठीक है, आदि। तो उदाहरण पे आप विशेष ध्यान देंगे। और ये रहा एक जंतु का चित्र। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक और शेयर कीजिए। जल्दी ही हम इसका पार्ट 3 लाएंगे और इसे जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब तो पक्का कीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब की हमें बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।